सुप्रभात बच्चों, मैं रंजीता। बच्चों, आज हम अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 कक्षा 7वीं से पाठ चौथा पढ़ेंगे। यह पाठ एक कविता है और इस कविता का नाम है कठपुतली। इसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। तो थोड़ा सा कवि के बारे में जानते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा गांधीवाद विचारक भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 29 मार्च 1913 को गांव टिगरिया, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, जिला होशंगाबाद में। इनकी जो प्रमुख कुछ रचनाएं हैं: गीत फरोश, चकित है दुख, त्रिकाल संध्या, तुम आते हो, गांधी पंचशती, ठीक है। और भी बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। ये कुछ प्रमुख रचनाएं थी और इनका जो निधन है 20 फरवरी 1985 को हुआ। तो चलिए आगे हम कविता के बारे में पढ़ते हैं। ये जो कविता है, इस कविता का नाम है कठपुतली। तो इस नाम से ही हम समझ सकते हैं कि इस कविता में जो है कठपुतली के बारे में है। कठपुतली जो है क्या है, यह एक मतलब आप सभी ने देखा होगा, कठपुतलियों का खेल दिखाया जाता था पहले। अभी भी चलता है, उतना नहीं चलता है, लेकिन पहले जो कठपुतलियों का खेल दिखाया जाता था और ये अधिकतर राजस्थान के तरफ जो है उधर ज़्यादा प्रचलित था। उधर क्या है, ये ज़्यादा प्रचलित था। इसमें जो होता है ना, जैसे कि आप देख रहे हैं अपने बुक में, किस तरह से ये जो धागों से बंधी हुई होती हैं और इनको जो क्या होता है, इशारों पे नचाया जाता है। दूसरे लोग आवाज़ निकालते हैं और इनका जो प्रोग्राम, कठपुतलियों का प्रोग्राम पहले बहुत प्रचलित था, अभी भी है, कहीं कहीं है। तो इस कविता में इन्हीं कठपुतलियों के बारे में है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि ये कठपुतलियाँ क्या कहना चाहती हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो देखिए, कठपुतली जो है कठपुतली गुस्से से उबली, यानी कि कठपुतली बहुत गुस्से में है और वह गुस्से में होकर बोलती है कि ये जो धागे हैं ये मेरे आगे पीछे क्यों हैं, यानी कि मुझे धागों में क्यों बांधा गया है, आगे पीछे चारों तरफ से। आप देख रहे हैं यहाँ पे पिक्चर में, यहाँ पे चित्र में, कि हाथ पाँव मतलब हर जगह से इन लोगों को धागों में बांधा जाता है और इनका जो भी मूवमेंट होता है वह धागों के इशारे पर दूसरे लोग करते हैं जब प्रोग्राम इन लोग का होता है। तो यहाँ पे कठपुतली जो है इन धागों से परेशान है, इन अपने बंधन से, धागों के बंधन से परेशान है और वह बहुत गुस्से में है। और गुस्से में होकर वह बोलती है कि ये जो धागे इतने सारे मेरे आगे पीछे क्यों बांधे गए हैं, मुझे मतलब इन धागों में क्यों बांध कर रखा गया है, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो वह फिर बोलती है कठपुतली कि इन धागों को तोड़ दो, मैं भी स्वतंत्र होना चाहती हूँ, मैं भी अपने पैरों पे चलना चाहती हूँ, मैं भी अपने मन का करना चाहती हूँ। ये जो धागों में आप लोगों ने मुझे बांध कर रखा है यह मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप जो है इन धागों को तोड़ दो, मेरे भी पाँव हैं, मुझे भी अपने पाँव पर चलने के लिए छोड़ दो। उसके बाद आगे देखिए, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। तो इस पैराग्राफ में जो है, जब पहली कठपुतली ने अपने स्वतंत्रता की बात छेड़ी, स्वतंत्रता की बात रखी, तो उसकी बात सुनकर बाकी जो अन्य कठपुतलियाँ थीं वे भी अपनी आज़ादी के लिए तैयार हो गईं और वे भी आवाज़ लगाने लगे कि हाँ हाँ, और भी कठपुतलियाँ पीछे से बोलने लगे कि हाँ हाँ, ये जो धागे हैं हमारे, आप लोग तोड़ दो और हम जो है क्या स्वतंत्र होना चाहते हैं, हम भी स्वतंत्र होना चाहते हैं
बहुत दिन हो गए हमें धागों में बंधे हुए, दूसरों के इशारों पे चलते हुए। हमें हर काम जो है दूसरों के इशारों से करना पड़ता है। बहुत दिन हुए हम दूसरों के अधीन हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं। अब हम चाहते हैं कि हम स्वतंत्र हों। तो आप हमारा जो बंधन है तोड़ दो, क्योंकि हमें देखिए ये जो नीचे का लाइन है बच्चों, कि हमें अपने मन के छंद छुए, यानी कि हमें अपने मन का किए, हमें अपनी मन के अनुसार मतलब कोई भी काम किए बहुत दिन हो गए हैं। हमने जो भी काम करते हैं वह दूसरों के इशारे पे करना पड़ता है। हमें अपना मन का किए हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए आप हमें इन धागों से मुक्त कर दीजिए। हम भी स्वतंत्र होकर अपने मन की करना चाहते हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। जब ये कठपुतलियाँ पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी की कठपुतलियाँ भी अपनी स्वतंत्रता की बात छेड़ने लगी, तो जो पहली कठपुतली थी जिसने इसके बारे में आवाज़ उठाई थी आगे होकर, वह सोचने लगी, पहली कठपुतली सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। क्यों सोचने लगी? देखिए, उसने तो अपने स्वतंत्रता के बारे में आवाज़ उठाई थी, लेकिन उसके देखा देखी उसकी आवाज़ सुनकर बाकी कठपुतलियाँ भी हाँ हाँ करके उसके पीछे तैयार होकर खड़ी हो गई कि हाँ हाँ हमें भी आज़ाद कर दीजिए। लेकिन तब पहली कठपुतली ने अपने मन में सोचा, जब उसके ऊपर अन्य कठपुतलियों की जिम्मेदारी आ गई, जब उसके ऊपर अन्य कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आ गई, तो वह अपने मन में सोचने लगी कि मेरा तो बात ठीक था, मैं स्वतंत्र होकर जो मन करे सो करूँगी, लेकिन क्या इन लोगों को इनकी इच्छा पूरी हो सकेगी? क्या ये लोग स्वतंत्र होने पर खुश रह सकेंगे? और ये जो भी होगा वह मेरे कारण ही होगा, क्योंकि मैंने ही आवाज़ उठाई थी और ये मेरे ही पीछे हैं। तो अगर ये स्वतंत्र होकर खुश नहीं रह पाई, अच्छी नहीं रह पाई, तो इसकी जिम्मेदार कौन होगा? तो मैं ही होऊंगी। तो क्या पता स्वतंत्र होने के बाद ये लोग कैसे रहें, खुश रहें कि न रहें, तो सारी जिम्मेवारी मेरी होगी। इसलिए जब बाकी कठपुतलियों की जिम्मेदारी पहली कठपुतली के ऊपर आ गई, तब उसने अपने मन में सोचा कि ये जो मैंने बात स्वतंत्रता की बात जाहिर की है, क्या वह सही है? क्या वह ठीक रहेगा? एक कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। कठपुतली तब जो है अपना जो मन का इच्छा था उसे छोड़ देती है और सोचने लगती है कि नहीं नहीं, ये जो मैं सोच रही हूँ ये सही नहीं है, क्योंकि इसका जो अंजाम होगा वह पता नहीं कैसा होगा, और जैसा भी होगा तो सारा जिम्मेवारी मेरा ही होगा। इसलिए मैं ऐसा नहीं सोचूंगी, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कविता यहाँ पे ख़त्म हुआ है। आप वीडियो को अच्छे से देखें, पढ़ें और समझें। ठीक है, थैंक यू।